नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर दिखाएंगे आपको। पटना में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में अद्भुत नजारा दिखा। पटना की सड़क पर पीएम मोदी के मेगा रोड शो में लोग ऐतिहासिक पल के गवाह बने। हर तरफ खूबसूरत नजारा दिखा। पीएम ने रोड शो के जरिए बड़ा सियासी मैसेज दिया है। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शाम 5:45 प्रधानमंत्री मोदी पटना के दिनकर गोलंबर पहुंचे। पीएम ने रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद पीएम के मेगा रोड शो का आगाज हो गया। पीएम मोदी रथ पर सवार हुए। पीएम को रथ पर देखते ही समर्थकों का जोश हाई हो गया और मोदी मोदी के नारों से धरती और आकाश गूंज उठा। पीएम मोदी के साथ रथ पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ऐतिहासिक रोड शो के गवाह बने। जैसे जैसे पीएम का काफिला आगे बढ़ा, हर तरफ पीएम मोदी की जय जयकार होने लगी। लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। घरों और छतों से लोगों ने पीएम मोदी का हाथ हिलाकर स्वागत किया। महिलाओं ने अपने सबसे लोकप्रिय पीएम की आरती उतारी। हर कोई ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर लोगों में गजब का जोश और जुनून दिखा। लोगों ने मोबाइल के जरिए इस अद्भुत नजारे को कैद किया। रोड शो के दौरान पीएम मोदी की नजर जहां तक गई, उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर जनता को प्रणाम किया। दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन तक चले पीएम मोदी के रोड शो में पटना शहर दुल्हन की तरह सजी हुई दिखी। मोदी के रोड शो में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ रही। महिलाओं ने अपने प्रिय पीएम का अलहदा अंदाज में स्वागत और वंदन किया। पीएम मोदी के रोड शो में हर तरफ खूबसूरत तस्वीर नजर आई। रोड शो के जरिए पीएम ने एनडीए की जीत का बड़ा संदेश दिया। पटना की धरती पर पीएम के इस मेगा रोड शो का नजारा भव्य, अद्भुत और अकल्पनीय था। पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान और जनता का जोश। पटना की सड़क पर इस विहंगम तस्वीर ने बड़ा सियासी मैसेज दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान अद्भुत नजारा दिखा। रथ पर सवार होकर जब प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो शुरू किया तो जनता का जोश देखते बन रहा था। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की आरती उतारी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में महिलाएं छठ का डाला लेकर नाचती हुई दिखी। आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं रोड शो के दौरान की तस्वीरें। जब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे रथ पर सवार होकर, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की आरती उतारी अपनी बालकनी से, छतों से। वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, छठ पूजा बीत चुकी है लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बिहार की संस्कृति, बिहार की सभ्यता के अनुसार किया गया। छठ पूजा का डाला लेकर यहाँ पर महिलाएं नाचती हुई दिखी और प्रधानमंत्री का स्वागत करती हुई दिखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर जी में भी मत्था टेका है। पटना साहिब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और गुरु के दरबार में उन्होंने मत्था टेका। देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर दुआएं मांगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिरोपा भेंट कर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। मत्थे ते टिक्के जेड़े ने, निशान जेड़े ने, वो शासन दे निकलदे हन जिन्हां दे हिरदे दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू दा। और ये देखिए तस्वीर, क्योंकि ये खास तस्वीर है। 300 साल बाद गुरु गोविंद सिंह जी के जूते सौंपे गए हैं और हरदीप सिंह पुरी की तरफ से इसके लिए एक भव्य आयोजन किया गया था। ये उत्साहित लोगों की तस्वीरें जो प्रधानमंत्री से मिलकर बेहद भावुक और उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुरुद्वारे पहुंचे, गुरु के दरबार में मत्था टेका, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जो गुरुद्वारा समिति है उनकी तरफ से सिरोपा भेंट किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की एक तस्वीर भेंट की गई है। प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री
जब वहां पर पहुंचे वो तस्वीर आप देख रहे हैं। 300 साल पहले उन्हें ये पवित्र जूते चरण सुहावा के रूप में मिले थे। हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई थी। परिवार ने इन्हें संभाल कर रखा। 22 अक्टूबर को दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और पटना साहिब कमेटी को ये सौंपे गए। और ये देखिए वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री पहुंचे, मत्था टेका, वो तस्वीर हमने दिखाई आपको। और बिहार के सियासी रण में प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त हुंकार भरी। आरा और नवादा में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज नहीं आने देना है। साथ ही तेजस्वी के सीएम फेस पर भी पीएम ने बड़ा बयान दिया। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी जमकर गरजे। पीएम मोदी ने आरा और नवादा में चुनावी जनसभा की। पीएम मोदी की चुनावी रैली में एनडीए समर्थकों का जोश हाई दिखा। पीएम मोदी ने आरा की सभा में आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। मोदी ने कहा कि आरजेडी वालों ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पोस्ट की उम्मीदवारी पर हामी भरवाई है। बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। आरजेडी और कांग्रेस में भयंकर झगड़ा है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करे। एनडीए की सरकार आने वाले साल में 1 करोड़ रोजगार देगी। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। आरा में पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि ये जंगलराज वाले सबसे बड़े हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार की पुरानी पीढ़ी के साथ ही अब नई पीढ़ी ने ठान लिया है फिर एक बार एनडीए सरकार। आरा के बाद नवादा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर सियासी प्रहार करते हुए कहा, बिहार में लोगों को योजना का लाभ सीधे सीधे मिल रहा है, नहीं तो जंगल राज वाले सारा पैसा अपने तिजोरी में डाल लेते। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। पीएम ने नवादा की जनसभा में कहा, कांग्रेस और आरजेडी में सिर्फ उटव्वल है। कांग्रेस ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। जंगल राज के युवराज को पैदल तो किया ही, सीएम पद के नाम पर कांग्रेस ने हामी तक नहीं भरी। पीएम मोदी नवादा में खूब गरजे। पीएम ने कहा, बिहार में फिर जंगल राज नहीं आने देंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, अब रंगदारी का दौर नहीं लौटेगा। नीतीश जी ने बहुत मुश्किल से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला। आप मुझे बताइए, क्या जंगल राज को फिर से बिहार में लौटने देंगे? बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी का पराक्रम जारी है। पीएम मोदी सोमवार को भी 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फिर मंगलवार को महिलाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का मिशन बिहार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और वहीं आरा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को सीएम फेस बनवाया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया। मनोज तिवारी ने कहा कि अभी भी कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस नहीं माना। आरजेडी और कांग्रेस आपस में भिड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरजेडी ने कट्टा के बल पे मुख्यमंत्री पद छीन लिया कांग्रेस से। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि जितना लट्ठम लट्ठ हुआ, लेकिन अभी भी कांग्रेस ने नहीं माना है, क्योंकि कांग्रेस तब मानती जब अपने लिए एक डिप्टी सीएम का पद लेती।
तो 60 सीट पे लड़ने वाली कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं मांगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मांगा नहीं होगा। 60 सीट पे लड़ने वाले, अगर 18 सीट वाले मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम मिल सकता है तो 60 सीट वाले ने क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है कि वो इस पे तैयार नहीं है। उसको सीएम पद ही चाहिए कांग्रेस को, और यही कारण है कि आज आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही भिड़े हुए हैं। आरजेडी पर प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को सीएम फेस मनवाया गया, बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर यह कड़ा प्रहार किया और अब तक का सबसे बड़ा प्रहार ये माना जा रहा है। यहाँ नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हमारे दो नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई। मोदी जी ने संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया और नीतीश बाबू ने पंच सरपंच के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है। और ये दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के गांव-गांव में, घर-घर में बिजली पहुंचाई और नए विद्युत प्लांट भी लगाए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। गजब का उत्साह जनता में दिखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू राज में बिहार का पतन हुआ, जंगल राज वापस नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी नीतीश की जोड़ी को विकास का आधार बताया। बिहार की जनता को अराजकता से बचाने के लिए उन्होंने अपील की कि एनडीए को आप वोट दीजिए, एनडीए के उम्मीदवार को लेकर आइए ताकि विकास की रफ्तार तेज हो सके। और बिहार की चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैशाली में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का जनता से वादा किया। हमारे दोनों प्रत्याशियों को हेलीकॉप्टर और कमल पर बटन दबाकर जिता दो, हम बिहार में कभी बाढ़ ही नहीं आने देंगे, बाढ़ मुक्त बिहार बना। नरेंद्र मोदी जी ने देश के बजट के अंदर कोसी से लेकर गंगा तक, गंडक तक सभी नदियों के सिंचाई की व्यवस्था का प्लानिंग किया है, जिससे बाढ़ का पानी तबाही फैलाने की जगह किसान के खेत में पहुंचेगा, किसान के खेत में पहुंचेगा। और बाढ़ मुक्त बिहार का ये संकल्प आने वाले दिनों में महुआ का भी विकास करेगा। और वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह आज छपरा पहुंचे। पवन सिंह ने अमनौर में बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण कुमार मंटू के लिए जनसभा को संबोधित किया। सभा में पवन सिंह ने छपरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल पर बिना नाम लिए निशाना साधा। पवन सिंह ने कहा कि अंड बंड बोलने से पहले वो तय करे कि उन्हें स्टार बनाया किसने है। अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकल रहा है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है, और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो बाबू भाई, किसी भी इंसान को एक पानी पिलाना चाहिए। कभी शिकायत, कभी बड़ाई, कभी अंड, कभी मंड, ये क्या है? किसी के साथ रहो तो दिल से रहो, दिमाग से नहीं।
और अगली खबर सिवान से, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। केशव प्रसाद मौर्य ने सिवान के रघुनाथपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी विकास कुमार सिंह के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने आरजेडी को जमकर घेरा। वो सोच रहे हैं तालाब में कूदने से उसे वोट मिल जाएगा। मैंने कहा तुम कुआं में कूद जाओगे तो भी बिहार के लोग तुमको वोट नहीं देंगे। तेजस्वी यादव, यह व्यक्ति कह रहा है कि हम बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अरे फ्रॉड कंपनी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार 3 करोड़ नौकरी देश में एक साथ देना संभव नहीं है। तुम बिहार को क्या इतना नादान समझते हो? और विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी पटना के बैरिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। डॉक्टर मोहन यादव ने फतुहा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के एलजेपी-आरबी प्रत्याशी रूपा कुमारी के लिए वोट की अपील की। मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता का अपार जन समर्थन पीएम मोदी और सीएम नीतीश के साथ है और ऐसे में एनडीए की जीत पक्की है। प्रधानमंत्री उनका आना तो हमेशा शुभंकर होता है। हमारी अपनी विजय यात्रा में वो पुष्टि होती जब मोदी जी आ जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी भाजपा पार्टी के नाते से सबको लेके चलते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जी 2005 के बाद जिस प्रकार से सरकार का संचालन करके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए हम सब उनके हाथ मजबूत करें। एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए सीतामढ़ी पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की ये सब बी टीम है, इन सब से बचकर रहने की जरूरत है। तो महागठबंधन की बिहार में बी टीम, कभी सी टीम और एक अब नई आई है पी टीम। बताओ सावधान हो के नहीं हो आप लोग? आप साजिश में तो नहीं फंसोगे? इन सब टीमों का मुकाबला करोगे? इसलिए मुकाबला करना, मदद करना और बिहार को नया बनाने के लिए, बिहार को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।